नहीं तो पहले टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए चलते। चल ठीक है, जब पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। देख ध्यान से देख, ज्यादा समय टाइम मैनेजमेंट में हम ज्यादा टाइम मैनेज नहीं करेंगे। 9:04 हो रहे हैं, 5 से 6 मिनट मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहली बात, क्योंकि आप लोग 12th पास हो, ठीक है, और एक बहुत ही गरम गरम दूध एक बार पी चुके हो पिछले साल, ठीक है, और बढ़िया सा रिजल्ट का स्वाद भी आपने चखा है। ताने नहीं मार रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक आपको इस बात के बारे में आपको अच्छे से पता होगा भैया कि एक छोटी सी गलती अगर तेरी रैंक मान के चल 10,000 आ रही है तो फटाक से तेरे को 50,000 ले जाएगी, ठीक। तेरी रैंक 5,000 आ रही है तो फटाक से 35,000 लेके चली जाएगी, और तेरी रैंक अगर 50,000 आ रही है तो एकदम से खींच के 5 लाख लेके चली जाएगी। मतलब कंपटीशन इतना टफ है क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, ठीक। आप लोगों में से ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जब 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे, तो उनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े होंगे कि हम 100 के अंदर रैंक लाएंगे, 1000 के अंदर रैंक लाएंगे, 10,000 के अंदर तो हर हाल में लेके आएंगे। और उनको लग भी रहा होगा, जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको लग भी रहा होगा इस बात का कि यार 10,000 के अंदर रैंक तो पक्का आ ही जाएगी। मगर जब एग्जाम देने गए तो पता चला भैया किसी की 2.5 लाख रैंक आ रही है, किसी की 3 लाख रैंक ला रही है, किसी की मतलब दिमाग ही शून्य हो जाता है, समझ में नहीं आता भैया ये अचानक से हो कैसे गया। बात समझ मारिए। हाँ, जैसे किसी का पत्ता कटता है ना, तब समझ में नहीं आता अचानक से यार हो कैसे गया, बाद में पता चलता है पत्ता आज नहीं कटा था, पत्ता तो बहुत पहले कट चुका था, पता आज चला है, ठीक। तो वही कहानी आपके साथ हुई है, ठीक है। रैंक एकदम फटाक से 3 लाख रैंक आई, तुम्हें लगता है कि आज ऐसी रैंक आई है, नहीं 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 नहीं, वो रैंक तेरी पहले ही आ चुकी थी, ठीक। तो बेसिकली अब सीधी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में तूने मुझे बोला, सबसे पहले तो ये सोच ले 14 से 15 घंटे तुझे पढ़ने हैं इंक्लूडिंग क्लास। सीधी सी बात है, ठीक। क्लास को जोड़ के, क्लास को हटा के तो इंपॉसिबल सा टास्क है, क्लास को जोड़ के कोशिश कर 14 घंटे पढ़ने की कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया रोजाना 14, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 13 भी रहे, लेकिन 13 से कम नहीं जाना है, 13 से किसी हाल में कम नहीं जाना है। तू ऐसे मान के चल, तेरी 3 क्लास होती है, 6 घंटा तो तेरा यहां एंगेज हो गया एक तरीके से, और जब तेरा 6 घंटा यहां पे एंगेज हो गया तो इसका मतलब समझ जा अब तू कम से कम 8 घंटे ऑन एवरेज तो तेरे को निकालना ही निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। बात समझ मारिए। अब कैसे निकालना है, ठीक, वो तुझे इस बारे में सोचना कैसे बेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि तेरी क्लास जो है मेरे भाई वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 AM टू, जल्दी से बता दे कितनी क्लास होती है तेरी डेली? 3 होती है ना शायद, ठीक। मैं 2-2 घंटे का एवरेज मानता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्लास में 6 घंटे तेरे हो गए, 9 6 कितना होगा बे? 3 बजे तक क्लास होती है तेरी, जल्दी बोलो है। मुझे तेरी क्लास की टाइमिंग नहीं मालूम है कि टोटल टाइमिंग कितनी होती है टोटल, मुझे लग रहा है शायद 3 बजे तक तो फ्री हो जाता होगा ऑन एवरेज, ठीक। तू कह रहा है यस सर 3 बजे तक फ्री हो जाता हूं, तो ऐसे समझ ले भैया 3 PM तक तो तेरी मेरी भाई ऑनलाइन क्लास हो गई है, ठीक ठीक है। जिसको तू बिल्कुल सिंसियर तरीके से अटेंड करेगा, जितना सिंसियर तरीके से तू इन क्लासेस को अटेंड करेगा उतना ही तू क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा वक्त दे पाएगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। जितना तू नींद में बैठ कर देखेगा, ठीक, उतना ही जाहिर सी बात है तू बाद में इन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ेगा, तिबारा पढ़ेगा, चौथी बार पढ़ेगा, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है क्लास में इतना शानदार तरीके से पढ़ कि क्लास में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, और भाई साहब जो उसके बाद जो बचा हुआ वक्त है फिर तू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, होमवर्क लगा, PYQs लगा, जितना खुद को रगड़ सकता है उतना रगड़, और ये क्लास तेरी जानी चाहिए बेस्ट। और मेरे भाई ये बेस्ट तभी जा सकती है जब तू 2 बातों का ख्याल रखेगा। कौन सी 2 बातें, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इससे पहले कुछ भी हो जा, अगर 9 बजे तेरी क्लास है तो तू मान के चल 8 AM से 9 AM तेरे को करना है पूरा रिवीजन सबसे पहले, ठीक ठीक। 8 बजे कम से कम तेरी कॉपी किताब जो है खुल जानी चाहिए 8 बजे के आसपास। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 1 घंटा अगर तूने क्लास से पहले दे दिया, बात समझ मारिए, तो अब जो 3 क्लास होगी ना वो तेरा शानदार तेरे को समझ में आएगा, शानदार लेवल का समझ में आएगा तेरे को, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मेरी फिजिक्स की क्लास है, तो तू 8 बजे एकदम नोट्स ओपन करके बैठ जा, देख ले भैया सर ने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक। मुझे लगता है 15 मिनट में तेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर एट मैक्स, ठीक। उसके बाद फिर तू देख अगला सब्जेक्ट सब केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में तो काफी सारी चीजें दिमाग में रिटेन करके रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, तो वो एक बार सारी चीजें पढ़ ले, रफ कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर ले, 15 से 20 मिनट का काम है, ठीक। उसके बाद फिर मैथ्स में देख ले भैया क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, किस हिसाब से सर ने क्वेश्चंस कराए थे, ये काम तूने कर लिया तो मैं तो यकीन मार फिर तेरे को जो इस क्लास में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि तेरे को ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि सर मेरी समझ में कम आ रहा है, ऐसा कभी नहीं लगेगा, तो लगा सर अभी तो पढ़ के गए थे पूरा मस्त एकदम समझ में आ रहा है। कोशिश कर इसमें अगर नोट्स का यहां पे लिखना रिवीजन किसके भाई साहब, नोट्स के, अगर कुछ बैकलॉग्स है तो वो भी चीजें कवर करने की कोशिश कर, ये चीज ठीक है पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि तेरे को 6 घंटा लगातार दिमाग चलाना है, 6 घंटा मतलब 1 घंटा ये भी मान के चल, और 7 घंटा लगातार दिमाग मेरे भाई तू तभी लगा पाएगा जब रात में प्रॉपर नींद लेके आएगा। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं, सुनना मेरी बात, कि वो रात के 5 बजे तक 4 बजे तक पढ़ेंगे और या 5 बजे तक पढ़ेंगे और 9 बजे क्लास लेने आ गए, बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा समझ, यहां उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रात भर तू पढ़ा है, तेरे दिमाग या तेरी बॉडी को चाहिए नींद, और तू 4 घंटे 3 घंटे की नींद लेके आ रहा है, और नींद लेके आने के बाद फिर तू क्लास अटेंड कर रहा है, तो तेरे को लगेगा कि तेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन कायदे में उसका वो इफेक्टिव चीजें तेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि थका हुआ दिमाग है, प्रॉपर नींद लेके तू आया नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कम से कम 6 घंटे की नींद बढ़िया तरीके से लेके आ, तू 6 घंटे की नींद,
बात समझ मारिए। और 6 घंटे की नींद का मतलब तू समझ जा, इससे पहले अब तू कभी भी सो, वो तेरा मन है, हो सकता है कुछ बच्चे इससे पहले पढ़ना चाहते हो, वो अच्छी बात है अगर पढ़ रहे हो तो, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेके आओ। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो 3 बजे सोता हूं। भाई तू खुद बता, 3 बजे तू सोगा, ठीक है, और फिर तो सीधा क्लास में आएगा। बात समझ मारिए। आधी अधूरी नींद लेके आएगा, यूं लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है सारी बातें समझ में नहीं आएगी। मैं 2 मिनट में 50 बातें बोल के अगर निकल गया तो 50 में से 10 ही तेरी समझ में आएंगी, 40 निकल जाएगी, तेरे को लगेगा पता ही नहीं चला मास्टर ने बोला क्या। बात समझ मारिए, ये इशू है, इस चीज का ध्यान रखे। खैर इसके बाद नेक्स्ट, अब भैया तू 3 बज गए तेरे, खूब तूने दिमाग लगा लिया है, तब मैं बोलूंगा तू चाहे तो अभी के लिए तू 3 बजे से 5 बजे तक आराम से सो सकता है, चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। 2 घंटे, ऑल दो ये पैटर्न तुझे एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि एग्जामिनेशन में भी 6 महीना बाकी है, तो 5 नहीं तो भैया 4:30 तक तो बड़े ही आराम से सो जा, बिल्कुल बिंदास होके सो जा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ मारिए, बिल्कुल सो जा, ठीक है, 4:30 बजे तक आराम से सो जा, क्योंकि एक फिर से जब अगली तैयारी करनी है, फिर से तेरा दिमाग बहुत स्टेबल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा फ्रेश होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। और 4:30 के बाद तेरा मन कर रहा है खेलने का तो तू खेल भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू 4:30 से 6 बजे तक खेल, कोई नहीं रोक रहा, खेल भैया, ठीक, मस्ती कर ले, मजे कर ले, जो भी करना है कर ले, थोड़ा माइंड फ्रेश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक 6 बजे तेरी जो टेबल ओपन हो जानी चाहिए, और 6 बजे से 9 बजे तक तू बढ़िया से 3 आवर की सिटिंग लगा, सीधी सी बात। बात समझ मारिए, 3 घंटे की, बिल्कुल 6 बजे से 9 बजे तक की 3 घंटे की अब सीरियस सेटिंग लगा, सीरियस वाली। जैसे एग्जामिनेशन में 3 घंटा बैठते हैं, इन 3 घंटे में अपने होमवर्क्स कर, जो भी सर ने होमवर्क दिए हैं, बैकलॉग्स हैं अगर वो कवर करने की कोशिश, और फिर 9 बजे से 9:30 बजे तक का जो भी तेरा टाइम है उसमें तू लंच कर, डिनर कर, लंच तो सुबह होता है, जो भी डिनर पिनर करना है वो तो इसमें कवर कर, ठीक। ये वाला टाइम तेरा बड़े आराम से डिनर का हो गया है, इसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोटा में होंगे, पटना में होंगे, वो हो सकता है कि उनका मैच 8:30 बजे ओपन होता हो, तो भैया तू 8:30 बजे से 9 बजे तक कर ले, आधा घंटा तू ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकता है अपनी हिसाब से। बात समझ मारिए। अब हर हालत में 9:30 हुआ, 10 बजे फिर जाके बैठ जा भाई साहब, 10 बजे फिर से जाके बैठ जा, और 10 बजे के बाद ये रहा तेरा 10 PM। 10 PM के बाद मैं तो चाहूंगा बड़े आराम से 2 AM तक पढ़ाई कर, और उसके बाद सो जा, खत्म कहानी। क्लियर है? ये 4 घंटे में आधा घंटा का वेरिएशन मैं लिख देता हूं यहां पर, 30 मिनट प्लस माइनस तू कर सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल टाइम टेबल लग, ये मतलब इतने से इतना, ये इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल लग, ठीक। यहां से 10 से 1 भी सो जा, कोई दिक्कत, 10 से 1 बजे तक पढ़ाई कर ले, 1 बजे सो जा, दैट इज ओके, 1:30 बजे सो जा, 1:15 बजे सो जा, 2 बजे सो जा, किसी दिन होमवर्क ज्यादा दे दिया है 2 बजे, लेकिन 2 बजे तक तो सो ही जा तू बड़े आराम से। और फिर 2 बजे के बाद बड़े ही आराम से फिर मैं बोलूंगा भैया 2 AM से बड़े आराम से 8 AM तक तू सो मस्त तरीके से, और उसके बाद जो भी तेरे को करना रिवीजन सीधा फिर तू यहां पर आ जा, सबसे बेस्ट। बात समझ मारिए, इस तरीके से चलेगा तो 6, ठीक, 6, और ये रहा, देख यहां पे, देख यहां पे, देख यहां पे, देख यहां पे, देख, कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे तू सो भी लेगा, ठीक है, तू खेल भी लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तू खेल भी लेगा, और तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। 3 घंटे तू यहां खींच देगा, और 4 घंटे तू यहां खींच देगा, 7 और 1 घंटा तेरा ये रहा 8 घंटे तूने खींच दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इतना तूने कर लिया सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है नहाना सा नहाऊंगा कब? अबे कोई ना पूछ रहा तुझसे, कोई बात ना, 2 दिन में एक बार नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है नहाऊंगा का, अब तो तू फिर हर चीज ऐड कर दे, सर ये बताओ नहाऊंगा कब, फिर तू कहेगा सर ये बताओ कि मैं मतलब समझ जा, मैं पोटी करने कब जाऊंगा, उसके लिए मेरे को चाहिए आधा घंटा, क्योंकि जब मैं बैठता हूं वहां पर कमोड में तो मैं मोबाइल से ऐसे स्क्रीन को ना, मोबाइल से चैटिंग, वो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स चलाता हूं, सर उसके लिए भी वक्त दो निकाल के, मैं नहीं मानता कुछ भी। अब तू ये सब करेगा तो हो गया काम तेरे, ठीक है, ये सब करेगा तो हो गया काम तेरे। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? ये तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली 6-7 महीने तक फॉलो करना है, एटलीस्ट दिसंबर तक। जब तेरा जनवरी का पेपर आएगा, उस पेपर के रिजल्ट के हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा कि तेरा रिजल्ट जेईई मेंस ओरिएंटेड आया है, जेईई एडवांस ओरिएंटेड आया है, फिर तो आगे की तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और मैं एक बात बता दूं, जितने भी कोटा में, ठीक है, या पटना में या दिल्ली में, जितने भी आप में से ऐसे बच्चे हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टे करके हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं तेरा जो ज्यादा से ज्यादा तू समय वेस्ट करता है वो मैं बता देता हूं कि देख यहां समय वेस्ट होता है। स्पेशली वो बच्चे जो किसी ऐसे जोन में बैठ के पढ़ रहे हैं जब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कोटा में, मान के चलो एग्जांपल कोटा में हो गया, साउथ में हो गया, ठीक है, पटना साइड में हो गया, तो मैं उनको बोलूंगा उनको कुछ समय बचाना पड़ेगा। समय बचाने का मतलब पहला समय, मैथ्स में हमेशा लेट जाओ। बात समझ मारिए, मैंने ये देखा कम से कम 1 घंटा तो बच्चा वेस्ट कर देता मैथ्स में, वेस्ट कर देता है मैथ्स में तो जहां खाना खाने वाला मैथ्स होता, वहां पर जाके पहले जाके बैठ जाएगा, खाना बना लिया, बैठा वहां पर, अब समय काहे वेस्ट कर रहा है भाई? पहली चीज, ठीक, शुरू में जाएगा तो जाहिर सी बात है 15-20-25 मिनट तो वो भी लगा देगा खाना लगाने में, तो अननेसेसरी ये टाइम वेस्ट ना करे। बीच में जाएगा तो पता चला साला वहां पर भीड़ इतनी है कि खड़ा होकर इंतजार करना पड़ा है कभी-कभी कि भैया पराठा मिल रहा है, मैथ्स में स्पेशल है, तो भाई खड़ा होकर वेट करना पड़ा। नहीं, मैं तो बोलूंगा सबसे लास्ट में जा, ठीक है, भीड़ कम, मजे से एकदम अकेले, जहां तेरा मन गया बैठ, खाना खा, तुरंत निकलने वहां से, सबसे पहले वक्त। और ये जो मैथ्स में खाना खाने वक्त होता है मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि बड़े आराम से खा रहा है, फिर टीवी देख रहा है, आईपीएल चल रहा है, चल पूरा का पूरा मैच देख लेता हूं आज तो, मतलब पहली पारी चल रही है आईपीएल की, अब तू कहेगा तो पहली पारी चल रही है आईपीएल की, अब तो दूसरी भी देखूंगा मैं, और दोनों देखूंगा भैया क्या चल रहा है। ये
सब करना है तो फिर आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। एक बच्चों का अच्छा जिम भी जाना है ना भैया, अगर जिम भी करना है तो फिर ये सब छोड़ो, फिर ये सब छोड़ो, फिर तो आप जाके जो है ना फिर आप जिम ही करो। फिर आप बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी अभी कल ही एक कॉल आया मुझे, कल की बात बता रहा हूं। एक मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर में मेरे एक नॉन है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनके लड़के का कॉल आया, नहीं उन्हीं का कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि सर लड़के का परसेंटाइल बड़ा खराब आया। ठीक है, बोले सर हम क्या करें? फिर धीरे धीरे पिताजी ने खुद बताया, बोले सर मैं तो कुछ समझ में आ रही, इसने एक भी दिन जिम नहीं छोड़ा, चाहे क्लास छोड़ दियो। मन कर ले बढ़िया, अगर ये करना है भाई साहब, जिम जाएगा, जाहिर सी बात है बॉडी को थकाएगा, तो बॉडी उसके बाद मांगेगी रेस्ट, कहेगी मैं तो सोऊंगी अच्छे से, तो काहे मुझे जबरदस्ती पढ़ाने पे मजबूर कर रहा है? ये सब चीजें अभी के लिए, थोड़ी के लिए, आपको कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको ये रोकनी पड़ेगी। ठीक है, और जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी में पहुंच जाएगा, तो आपके कॉलेज में पहुंच जाएगा, तब तो बढ़िया से जिम करना, कोई नहीं रोकना तेरे को। लेकिन अभी के लिए अगर पढ़ना है तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान ने भैया 24 घंटे दिए हमें, 24 से ज्यादा नहीं दिए। ठीक है, और इन 24 घंटे में कम से कम हजारों काम होते हैं, मेरे पास भी होते हैं, तुम्हारे पास भी है। उन हजारों में से तुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि अभी के लिए मुझे यही काम करने, बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों पे लंबी लंबी बातें करना, रिश्तेदारों से लंबी लंबी बातें करना, कजिन भाई कजिन ब्रदर से लंबी लंबी बातें करना, दोस्तों के साथ बाहर बहुत दूर, कुछ ज्यादा ही दूर घूमने निकल जाना, ये सारी चीजें तेरे को अभी रोकनी पड़ेगी। 6-7-8 महीने के लिए रोकनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। वो कह रहा है सर एक्सरसाइज, अब भैया ये हो तो गई तेरी एक्सरसाइज, आराम से खेलना, 4:30 से खेल आराम से, कौन मना कर रहा है तेरे को? खेल ले, शाम को 6:30 बजे खेल, वो 4:30 1.5 घंटा खेल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किसी को सुबह योगा करना है तो यहां पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करना है, हाँ काफी बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर सुबह योगा करना बहुत अच्छी बात है, तो तू एक काम कर, सुबह कर ले, यहां पर तू यहां से जा सकता है 6 से 7:30 योगा कर ले, मजे से करना चाहता है तो। और ये वाला टाइम जो था, ये वाला टाइम तो पढ़ाई कर ले, ये वाला टाइम इस्तेमाल कर ले, फिर फटाक से, कितना अच्छी बात होगी। ठीक है, ले तेरा योगा वाला भी एकदम बिल्कुल मामला सेट हो गया, सुबह कर आराम से, और सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 घंटा पीछे, थोड़ा सा 1-2 घंटा पीछे ऊपर नीचे सेट कर ले, हो गया। समझ में आया? ये है कहानी। संडे वाला जो वक्त है उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, संडे वाला जो वक्त है उसको बढ़िया तरीके से अपने बैकलॉग्स में यूटिलाइज करो, आराम से सो के 11-12 बजे उठो संडे को। मैं तो बोल रहा हूं 11-12 बजे उठ आराम से। ठीक है, एक दिन 11-12 बजे भी उठना चाहिए, वरना रोज तेरे को 8 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, तो संडे को आराम से 11-12 बजे उठ, और 12 बजे बैठ जा पढ़ने, और फिर शाम तक, रात तक कम से कम 7-8 घंटे की सीटिंग ले, जितने बैकलॉग से सारे खत्म कर। क्लियर है? ओके, यस सर। अब क्लास स्टार्ट करें भाई, बोलो।